दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। वहीं ऋषभ पंत और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर किया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भारतीय टीम के गेंदबाजों ने धूल चटा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। दूसरा टेस्ट मुकाबला बुरी तरीके से हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी और कप्तान बेन स्टोक्स बौखलाए हुए थे। तीसरा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी चमत्कारी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने मैदान पर इतिहास रचा था। आज फिर से तीसरे टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल ने मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी जीत ली। दोस्तों पहले और दूसरे दोनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता। आज फिर से तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस की बाजी जीतकर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मैदान पर ब्रांडन कोर्स, जिनकी पहली गेंद पर ही जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद
गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे थे। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट रहे थे और ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए ब्रैंडन कोर्स जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का जायसवाल ने ठोक दिया और चौथे ओवर में मैदान पर केएल राहुल ने 1 चौका जड़ दिया। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। इतिहास के 100 अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। दोस्तों, 8वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों, 11वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर करेंगे। इंग्लैंड के गेंदबाज और बल्लेबाज मैदान पर हैरान रह गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर किया और दोस्तों मैदान पर 360 रनों से 336 रनों से मुकाबला जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों, 50 साल से जिस ग्राउंड पर कोई भी टीम टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड से नहीं जीती थी, वो कारनामा भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने करके दिखाया। भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने आज इन खिलाड़ियों को सलाम किया। यशस्वी जायसवाल ने 17वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 21वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 22वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा। उसके बाद 24वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 25वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का था। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए। क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी
मैदान पर टिक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 29वें ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 133 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए। करुण नाहिर का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तबाही मचाना स्टार्ट किया। करुण नाहिर ने मैदान पर 43वें ओवर में 2 चौके एक छक्का जड़ा, 48वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 49वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नाहिर ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और मैदान पर अपना दोहरा शतक जड़ दिया। केएल राहुल ने मैदान पर एक नया इतिहास रचा। दोहरा शतक जड़ने वाले दोस्तों दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं इंग्लैंड की सरजमी पर। उसके बाद दोस्तों मैदान पर केएल राहुल और दोस्तों करुण नाहिर की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 217 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक की गेंद पर। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक पहली गेंद पर ही छक्का खा गए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों उनका बल्ला गरज रहा था। 55वें ओवर में 2 चौके और एक छक्का दोस्तों शुभमन गिल ने ठोका। 56वें ओवर में दोस्तों करुण नाहिर ने 2 चौके जड़ दिए और दोस्तों उसके बाद करुण नाहिर ने मैदान पर 58वें ओवर में 2 चौके जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। उसके बाद मैदान पर 59वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नाहिर ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दोस्तों रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का दोस्तों ऋषभ पंत ने जड़ दिया। मैदान पर ऋषभ पंत का बल्ला गरज रहा था। उधर दोस्तों शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने 65वें ओवर में 2 चौके जड़े। 66वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर दोस्तों अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। 72वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और एक छक्का जड़ा और 78वें ओवर में 4 चौके जड़ दिए। मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। महज दोस्तों 62 गेंदों पर एक नया इतिहास रचकर दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। यह नज़ारा देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए तबाही भरी बल्लेबाजी की और मैदान पर फिर से उन्होंने दोहरा शतक जड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। शुभमन गिल मैदान पर दोस्तों 211
18 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर जडेजा ने 44 रनों की पारी खेली। जडेजा के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत दोस्तों 93 ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए आकाशदीप आए, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने 13 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 670 रन ठोक दिए स्कोरबोर्ड पर 10 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जैक क्रॉली और वेंडकेट। जैक क्रॉली और वेंडकेट मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध दोस्तों आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 11वें ओवर में इंग्लैंड को बड़ा झटका जैक क्रॉली के रूप में दिया। जैक क्रॉली का आउट होने के बाद मैदान पर वेंडकेट का साथ निभाने के लिए आए जो रूट, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वेंडकेट का साथ निभाने के लिए दोस्तों ओली पोप, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे और 34 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलती जा रही थी। पहले दिन भारतीय टीम को 3 सफलताएं मिल चुकी थी। दूसरे दिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपना कारनामा दिखाया और दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ को 54 पर आउट कर दिया। भारतीय टीम को एक के बाद एक दोस्तों 5 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी। आकाशदीप ने उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे वेंडकेट दोस्तों बेन स्टोक, जो कि मैदान पर 48 रन ठोक चुके थे, उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया और शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। मोहम्मद सिराज और दोस्तों आकाशदीप की गेंदबाजी ने मैदान पर 3-3 विकेट चटका दिए थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने मैदान पर ब्रैंडन कोर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप और बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों क्रिस वोक्स और का साथ निभा रहे थे। मैदान पर दोस्तों शोएब बशीर, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। पहला टेस्ट मुकाबला दोस्तों 5 विकेट से इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत गए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया और एक विशाल स्कोर से भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीता। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पनपने नहीं दिया। कोई भी खिलाड़ी मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाया और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और दोस्तों दिग्गज खिलाड़ी जो न कर सके वो आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी कर रहे हैं। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ साथ उनके गेंदबाजों को भी जमकर कूटा और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों पहली इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ 422 रनों से बढ़त हासिल कर ली। अब आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में भारतीय टीम ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।